Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, मैं उनको बता दूं कि हम कैसे अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं. So we discuss the current affairs in the form of MCQs और after discussing the आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन हम उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको भी ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलते हैं और कुछ न्यूज़ को वन लाइनर फॉर्म में भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव ये सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. आपको बताना है कि डैश's president Mohammad Shahabuddin has dissolved the parliament and appointed Nobel laureate Mohammad Yunus as the head of interim government. तो किस देश के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया है और डिज़ोल्व करके उन्होंने किसको अपॉइंट किया है? एक नोबेल प्राइज़ विनर है जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम इज़ टेम्पररी. ठीक है, जो चीज़ टेम्पररी होती है हम उसे कहते हैं इंटरिम. ठीक है, जैसे इंटरिम बजट आता है. ठीक है, जैसे हमारा इस साल इंटरिम बजट आया था, तो वैसे ही टेम्पररी गवर्नमेंट को हम इंटरिम गवर्नमेंट कहेंगे. तो किस देश के प्रेसिडेंट ने ये किया है? पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके इनको हेड बनाया. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश. ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया था स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद. और बस उसके बाद अब किसी ना किसी को तो वहाँ पे देश की कमान संभालनी होगी ना, तो प्रेसिडेंट जी ने इनको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैश नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशंस विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली टुडे. तो नेशनल हैंडलूम डे का कौन सा एडिशन इस बार मनाया जाएगा और वो कहाँ पे मनाया जाएगा? न्यू दिल्ली में मनाया जाएगा. ठीक है, तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10th. इस बार 10वां एडिशन मनाया जा रहा है नेशनल हैंडलूम डे का. ठीक है, आज ही के दिन यानी कि 7 अगस्त को हम हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं. ठीक है जी, तो क्या कुछ खास है इस बार? इस ओकेजन पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी, वो अवार्ड को प्रेजेंट करेंगे जिसका नाम है संत कबीर और नेशनल हैंडलूम अवार्ड. ये 2 अवार्ड्स दिए जाएंगे हैंडलूम वीवर्स को. वीवर्स कौन होते हैं? जो बुनकर होते हैं. ठीक है, तो बुनकर लोगों को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने हैंडलूम के फील्ड में किया है. ठीक है, और इस इवेंट के दौरान जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक कॉफ़ी टेबल बुक को भी रिलीज़ करेंगे जिसका नाम है परंपरा भारत की हथकरघा परमराजों में स्थान चित्र. ठीक है, तो इस बुक को भी वो जो है रिलीज़ करेंगे. इसके साथ साथ और कई सारे लोग आएंगे जैसे कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स. ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टैटिक जी के कवर हो रहा है. तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है टेक्सटाइल्स के? गिरिराज सिंह जी. रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे कई सारे इंडस्ट्री से, एक्सपोर्टर्स आएंगे, डिज़ाइनर्स आएंगे और मोर दैन 1000 वीवर्स, बुनकर भी कई हज़ारों की संख्या में आएंगे इस इवेंट में भाग लेने के लिए. ठीक है, और कई सारे फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट. द यूएस वाइस प्रेसिडेंट डैश हैज़ बीन फॉर्मली नॉमिनेटेड बाय द डेमोक्रेटिक पार्टी एज इट्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. तो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे किन्हें चुना गया है? ठीक है, तो अब के समय पे वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं. ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कमला हैरिस जी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कमला हैरिस को फॉर्मली नॉमिनेट किया है डेमोक्रेटिक पार्टी ने कि हम इनको अपना प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, नॉट डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन जी ने कहा था कि वो इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद से फिर कमला हैरिस जी को चुना गया है डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे. ठीक है, तो इसी के साथ जो कमला हैरिस हैं ये पहली फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बन जाती हैं जो कि प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए चुनी गई हैं. ठीक है, और हैरिस जब इनका नॉमिनेशन हो गया डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के लिए, तो अब सपोज़ ये अगर प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे किन्हें चुना है? मिनेस्टा, एक वहाँ पे शहर का नाम है, रीजन का नाम है. ठीक है, जैसे यहाँ पे कई सारे अलग अलग शहर होते हैं वैसे वहाँ पे भी एक रीजन या फिर शहर का नाम है. उसके गवर्नर हैं टिम वाल्स. ठीक है, इनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कमला हैरिस जी ने चुना है. ठीक है, अभी एक आपकी आरबीआई का एक जो सर्कुलेशन था वो आया है. तो जो
इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम दी जाती है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स को कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स अलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए दिए जाएं, ठीक है। अलाइड एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि उसके साथ साथ और भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हूँ, ठीक है। अब एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज़ क्या हो गई? एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरिंग, बी कीपिंग, ठीक है। तो ये सब अब उसके अलाइड एक्टिविटीज़ हो गए। तो आरबीआई ने कहा है कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत आप फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स दीजिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स आप दे दीजिए उनको, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि 3 lakhs टू फार्मर्स एट 7% इंटरेस्ट रेट, 3 लाख रुपए तक आप लोन दे सकते हो 7% इंटरेस्ट के रेट पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स दे सकते हो। और नोटिफिकेशन में आरबीआई ने कहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेशन फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी 1.5%। तो जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ लोन्स को लेंड करते हैं, जैसे कि नाबार्ड हो गया, ठीक है, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए, उनके लिए और ज़्यादा कंसेशन होगा कि उनको 1.5% का कंसेशन भी मिलेगा अगर वो लोन्स देंगे तो, ठीक है। RBI said that farmers who repay their loans on time should be given an additional interest waiver of 3%। तो अगर कोई फार्मर्स जो हैं वो अपना टाइम पे लोन को पे कर रहे हैं तो उनको 3% एक्स्ट्रा दे देना चाहिए। ऑलरेडी दिया जा रहा है, वेवर इज़ माफ़ कर देना। तो ऑलरेडी उनको लोन में जो इंटरेस्ट है वो माफ़ किया जा रहा है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत, उनको और 3% दिया जाए अगर वो टाइम पे कर रहे हैं तो, ठीक है। आरबीआई सेड दैट आधार लिंकेज विल बी मैंडेटरी फॉर टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। तो जो यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि आप उनके क्रॉप के ऊपर लोन दे दो, बाकी चीज़ों के लिए भी आप उनको लोन दे दो फार्मर्स को, अगर शॉर्ट टर्म लोन लेने हैं तो आधार को लिंक करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आरबीआई का छोटा सा सर्कुलेशन, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं आरबीआई के सर्कुलेशन के ऊपर, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड CS शेट्टी एज द चेयरमैन ऑफ डैश फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। तो 3 सालों के लिए गवर्नमेंट ने CS शेट्टी जी को किस संस्था का चेयरमैन के तौर पे चुना है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन होंगे CS शेट्टी जी, ठीक है। अभी किसको रिप्लेस करेंगे? दिनेश कुमार खारा जी को, ठीक है। अब करंट हमारे चेयरमैन कौन है SBI के? दिनेश कुमार खारा जी, ठीक है। अगस्त 28 तक ये बने रहेंगे और अगस्त 28 से CS शेट्टी जी नए चेयरमैन होंगे, ठीक है। ये सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SBI के इस वक्त और अब चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है जी। ये थी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़। अब कुछ स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ को कर लेते हैं। तो तेलंगाना हैज़ क्लोज्ड 2 more एग्रीमेंट्स विथ एक्रीसियम। तो तेलंगाना ने इस कंपनी के साथ 2 डील्स की हैं और ये कंपनी टेक्नोलॉजी और सर्विस सॉल्यूशंस देती हैं असेट मैनेजर्स के लिए। स्वच्छ बायो जो कि एक लिग्नो सेलेशियस फ्यूल है, जो ये फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी सॉल्यूशंस। तो इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी और सर्विस सॉल्यूशंस के लिए तेलंगाना ने इस कंपनी के साथ 2 एग्रीमेंट साइन किए। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि तेलंगाना ने हाल ही में किस कंपनी के साथ टाई अप किया है टेक्नोलॉजी और सर्विस सॉल्यूशंस के लिए? तो आपका आंसर होगा एक्रेसियम, ठीक है जी। नेक्स्ट, लालबाग बॉटनिकल गार्डन इन डैश विल होस्ट इट्स कस्टमरी इंडिपेंडेंस डे फ्लावर शो फ्रॉम August 8 to 19। तो August 8 to 19 तक फ्लावर शो चलेगा। कहाँ पे? लालबाग बॉटनिकल गार्डन। आपको पता है ये किस शहर में है, ठीक है। और ये जो शो होगा ये इसका 216th एडिशन होगा, ठीक है। मतलब 216वीं बार ये मनाया जा रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ईयर फ्लावर शो विल सेलिब्रेट द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस फ्लावर शो में अचीवमेंट्स दिखाए जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? लालबाग बॉटनिकल गार्डन, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट, द डैश दिल्ली बुक फेयर 2024 इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो आज से दिल्ली बुक फेयर 2024 स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा ये
ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा एडिशन का ये चल रहा है, दिल्ली बुक फेयर 2024। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 28। ठीक है, इस बार हम 28th एडिशन मना रहे हैं। ठीक है, आपसे एडिशंस भी पूछे जाते हैं और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है ये भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन डैश द हर घर तिरंगा कलर कैंपेन विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अगस्त 13 to 15। किस स्टेट में इनमें से हर घर ट्राई कलर कैंपेन चलाया जाएगा विद सेवरल पब्लिक अवेयरनेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्लान्ड फॉर स्टार्ट फ्रॉम अगस्त 9। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है हमारा, तो इसी के लिए हर घर ट्राई कलर ये कैंपेन चलाया जाएगा। किस स्टेट में आपको बताना है, 13 to 15 अगस्त में। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यस, ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाएगा ये कैंपेन, और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं विकास खड़गे, उन्होंने कहा है कि द स्टेट विल कंटिन्यू टू स्पीयर हेड कैंपेन बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्राई कलर रैली, ट्राई कलर यात्रा, ट्राई कलर मैराथन। तो ये सब निकाला जाएगा, यात्रा, रैली और मैराथन, और एक कंपटीशन भी होगा, प्लेज टेकिंग एंड ट्राई कलर सेल्फी एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी इस हर घर ट्राई कलर कैंपेन के तहत। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बात की है किसके साथ, जो हमारे इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन IOAs, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं PT ऊषा, क्यों बात की है उनसे, बिकॉज हाल ही आज ही ये न्यूज़ आई कि विनेश फोगाट जो हैं वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया है। कल ही उनका जो मैच था, क्यूबा की जो पार्टिसिपेंट थी उनको उन्होंने हराने के साथ साथ वो फाइनल्स में पहुंच गई थी। ठीक है, फिर कंफर्म हो गया था अगर वो जीतेंगी तो उनको गोल्ड मिलेगा, अगर वो हारती थी तो उनको सिल्वर मेडल मिलता था। ठीक है, तो आज ही ये न्यूज़ आई कि उनका जो वेट था उनके पर्टिकुलर, ठीक है, वो आई थिंक रेसलिंग में थी, राइट, तो उनका जो वेट था उनके कैटेगरी के हिसाब से सिर्फ कुछ ही ग्राम्स ज़्यादा था, इसीलिए जो ओलंपिक्स से हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, और अब जो हैं, जो क्यूबा की पार्टिसिपेंट को उन्होंने हराया था, अब वो फाइनल्स में उनके जगह पे compete करेंगी। ठीक है, तो और ये भी न्यूज़ आई थी कि जस्ट बिकॉज उनका ये कुछ ग्राम्स वेट बहुत ज़्यादा था, तो विनेश फोगाट जी कल पूरी रात, ठीक है, कल रात को आई थिंक 9-10 बजे यहाँ के टाइम के हिसाब से उनका मैच हुआ था। तो जब उनको पता चला कि उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो उन्होंने पूरा रात एक्सरसाइज किया ताकि वो कुछ ग्राम्स को कम कर पाएँ। इसके वजह से वो डिहाइड्रेट हो गई और उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया है। ठीक है, तो ये सारी कुछ न्यूज़ है ओलंपिक से रिलेटेड, आगे क्या होता है हम वो देखेंगे। तो इसी के ऊपर पीएम मोदी जी ने PT ऊषा से बात की है, बिकॉज वो प्रेसिडेंट है हमारे इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की, और उन्होंने कहा है कि वो हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और चाहे तो प्रोटेस्ट भी कर सकती हैं ताकि वो विनेश फोगाट जी को हेल्प कर सकें। ठीक है जी, तो ये सारी न्यूज़ थी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।